लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपको बता दें कि विपक्ष ने हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। संसद परिसर में गांधी परिवार ने राष्ट्रपति के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने बजट सत्र पर राष्ट्रपति के भाषण को लेकर कहा है कि पुअर लेडी वॉज ट्राइड एट द एंड। जी हाँ, उन्होंने बोला कि पुअर लेडी वॉज टायर्ड एट द एंड, वो थक गई थी एंड में। और जबकि उनके बेटे राहुल गांधी ने इसे उबाऊ करार दिया। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए इसे आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान बताया। बीजेपी ने राष्ट्रपति पर टिप्पणी के लिए गांधी परिवार पर हमला करते हुए ये भी टिप्पणी की कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। विकसित भारत के निर्माण, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, डिजिटल क्रांति, आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से गति के साथ ही काम कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलू का उल्लेख किया। कुल मिलाकर महंगाई पर 5.2% है और खाने पीने की चीजों पर महंगाई दर 8% के करीब है। सवाल यह है कि अगर भारत की उन्नति की तस्वीर इतनी अच्छी है तो विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है। सवाल यह भी है कि राष्ट्रपति पर निशाना साधना कितना सही है। क्या विपक्ष को आर्थिक सर्वेक्षण में कमी नहीं नजर आई? अगर 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 20 साल तक 8% ग्रोथ चाहिए तो ये कैसे संभव है और किन कारकों पर सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है और विपक्ष का रवैया कितना सकारात्मक है? क्या विपक्ष का रवैया और सरकार का स्टैंड बजट सत्र को हंगामेदार बनाने का अंदेशा दे रहा है? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि जिस तरह से राष्ट्रपति के भाषण पर हंगामा हुआ, जिस तरह से उन पर निशाना साधा गया, भारतीय जनता पार्टी उस पर काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दी और ये सीधे आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति का अपमान यहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो बता दें आपको कि क्यों कांग्रेस को रास नहीं आया अभिभाषण, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है? क्या इस पर राजनीति हो रही है? सोनिया गांधी की टिप्पणी के मायने दरअसल समझने की आज हम कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा उसके क्या मायने निकाले जाएं और विपक्ष का रवैया कितना सकारात्मक है। अगर अभिभाषण में ये हालात है तो बजट में क्या सत्र हंगामेदार होगा? कल का दिन बहुत ज्यादा हंगामेदार रह सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या वाकई अभिभाषण उबाऊ था? ये भी, क्योंकि देखिए जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो सरकार की तमाम उपलब्धियों का उल्लेख उसमें होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसको इस तरह से कहना कि ये उबाऊ भाषण था, वो कितना सही है? और जिस तरह से सोनिया गांधी ने टिप्पणी की, पुअर लेडी वॉज टायर्ड एट द एंड, इसके क्या मायने हैं? पुअर लेडी कह के क्यों संबोधित किया गया? गरीब औरत कह के क्यों संबोधित किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं और इन पर जरूर बहस होनी चाहिए कि आखिर क्या मतलब था इन तमाम चीजों का।
कांग्रेस की तरफ से ये जो तमाम टिप्पणी की गई है और उसके क्या मायने निकाले, राष्ट्रपति का वाकई क्या अपमान हुआ है, उनके अभिभाषण का अपमान हुआ है, इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुंजन सिंह है, नेता कांग्रेस के। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और रानी चौबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं। आपका भी रानी जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गुंजन जी आपके साथ करते हैं। गुंजन जी, क्या मायने निकाले कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया, एक तरफ से उबाऊ भाषण कहा गया, दूसरी तरफ से पुअर लेडी कहा गया, ये कह के क्यों और किस तरह से संबोधित करने के क्या मायने हैं इसके? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरी ओर से नमस्कार जी। और ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि इसे गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। ये सब काम महिलाओं का जो अभद्र टिप्पणी करने का, ये भाजपा के कोटे में है, ये कांग्रेस के कोटे में नहीं है। ठीक है, अभी आप दिल्ली इलेक्शन में भी देखें कि किस तरह से कालका जी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रियंका जी के गाल को रोड से तुलना किया, और किस तरह से वो महिलाओं पे हमेशा टिप्पणियां भाजपा की तरफ से आती हैं। तो राष्ट्रपति हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड से भी बिलोंग करती हैं, वहाँ की राज्यपाल भी रही हैं, इसलिए सोनिया जी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, राहुल जी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन सारे नेता उनका रिस्पेक्ट करते हैं। क्या ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं किया गया। उबाऊ भाषण नहीं बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये तो ठीक है। रानी चौबे जी, क्यों आप लोगों की तरफ से इसे इतना इशू बनाया गया है? तो सीधे से नकार रहे हैं इसे। देखिए, सबसे पहली बात कि अंग्रेजों के काल में जब किसी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जब गुलामी कराई जाती थी, तो एक वर्ड यूज करते थे, पुअर मैन, पुअर लेडी एंड ऑल। तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जो है, आदरणीय मुर्मू, तो इनका कहीं ना कहीं एक डर है कांग्रेसियों को और पूरे अलायंस को। एक डर है कि एक आदिवासी महिला, इनके कांग्रेस में ऐसी कौन सी महिला है। मैं पूछना चाहूंगी सारे कांग्रेस के लोगों से, प्रियंका जी से, राहुल जी से, सोनिया जी से, कि आपके कांग्रेस में ऐसी कौन सी महिला है जो इतने स्ट्रगल करने के बाद, जिन्होंने भारत में इतना अच्छा नाम उपलब्धि हासिल किया हो, और इतने दुख के बाद ये एक ऐसी पॉलिटिशियन बनी जिन्होंने एक महिलाओं को सशक्त किया, आदिवासी समाज को सशक्त किया, गरीबों को सशक्त किया, और आज उनको सम्मान मिला है। तो इनको हजम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपमान है एक आदिवासी समाज की बेटियों का, ये गरीबों का, और एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में इतना त्याग के बाद उस पद पे पहुंची है, और उसके पास पुअर लेडी, व्हाट डू यू मीन बाय पुअर लेडी? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये तो कह रहे बोला ही नहीं, ये तो सीधे से नकार रहे, कह रहे बोला ही नहीं। तो ये शासन है कि आप कुछ भी कहेंगे? आप एक राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। एक महिला का अपमान हो रहा है पूरे सदन में। ये तो कह रहे बोला ही नहीं रानी चौबे जी, ये तो कह रहे बोला ही नहीं, ना उबाऊ भाषण बोला, ना पुअर लेडी बोला। देखिए जिस तरह का बयान सदन में बजट के दौरान चल रहा है और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आपकी ही मीडिया ने दिखाया है, आप उन चीजों पे गौर कीजिए। और कहीं ना कहीं ये महिलाओं को जिस तरीके से सोनिया गांधी का ये बयान बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बहुत नहीं था कि ये बोल सकती हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सभ्यता से ये सोच ही नहीं रखती है। सिर्फ सर पे आंचल दे देने से एक महिला नहीं हो जाती है। आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को लाती हैं और चीजों को आगे दूसरे तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। सीखिए मुर्मू जी से, सीखिए भारत की महिलाओं से कि भारत की महिलाओं ने किन किन चीजों को, अपने बच्चे को और अपने पति के बलिदान के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तो इन चीजों को भी सीखना चाहिए कांग्रेसियों को। ठीक है, देखिए गुंजन जी, तो कह रहे अपमान किया आप लोगों ने, माफी मांगनी चाहिए बल्कि इसके लिए कि एक ऐसी महिला का आपने अपमान किया जो कि देश की पहली नागरिक। जब हम आवाज सुन रहे हैं तो वो भी सुनने की आदत डालें। ठीक है, रानी चौबे जी, एक मिनट सुनते हैं। आवाज क्लियर जा रहा है? जी, आवाज बिल्कुल आ रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कहा जाता है ना, करनी और कथनी में अंतर होता है। ये जिस हमारी महामहिम के बारे में बात कर रही हैं, वो राष्ट्रपति उस समय भी थी जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, वो राष्ट्रपति उस समय भी थी जब संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। उस समय मोदी जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उनका फर्ज नहीं बनता था कि राष्ट्रपति महोदया को इनॉग्रेशन में आमंत्रित किया जाए? क्या इसलिए उनका अपमान किया गया कि वो एक आदिवासी महिला है? ये बड़ी बड़ी प्रवचन दे रही हैं।
सदन में जब बात होनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, महंगाई की बात होना चाहिए, देश में महिलाओं पे जो हो रहा है अत्याचार, नहीं होना तो चाहिए, लेकिन पुअर लेडी करके संबोधित किया जाएगा, उबाऊ अभिभाषण किया जाए। नहीं सुनिए ना गुंजन जी, तो पुअर लेडी कहा जाएगा क्या? पुअर लेडी कहा जाएगा क्या? पुअर लेडी थक गई है क्या? ये कहा जाए? बात नहीं, कांग्रेस सोच भी नहीं सकता है, मैं बोल सकता है, मैं बोली हम लोगों के लिए आदरणीय है, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोगों ने तो बोला नहीं, लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया। इनॉग्रेशन में राम मंदिर का नहीं बुलाया। नहीं मतलब आप उसको डिफेंड कर रही है कि सही बोला है? आप ये कह रही है कि सही बोला है? नहीं आप ये कह रही है कि सही बोला है? अगर अभिभाषण को उबाऊ बोला गया तो आप ये कह रही है कि सही बोला है, ये कह रहे हैं आप? देखिए ये चीज मैंने नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि हम लोगों ने तो कांग्रेस ने ये बोला ही नहीं, लेकिन ये जो इतनी सफाई दे रही हैं, ये मुद्दे से भटकाने की बात कर रही हैं। इनको यही पूछिए ना कि राम मंदिर और संसद भवन के बारे में इनके पास क्या जवाब है? राष्ट्रपति महोदया को इन्विटेशन क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं उन्हें आमंत्रित किया गया? वो तो प्रथम महिला है भारत की। नहीं उस पर बहुत डिबेट्स हुई है ना, उस पर बहुत डिबेट्स हुई है ना, राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया इनॉग्रेशन में, इस पर बहुत डिबेट्स हुई है। ये मुझे बताइए कि अभिभाषण आप लोगों को रास क्यों नहीं आया, क्यों ये उबाऊ लगा आपको? अंधभक्ति से देश नहीं चलेगा, भड़काऊ भाषण से देश नहीं चलेगा, गुमराह करने से देश नहीं ये उबाऊ क्यों लगा मुझे बताइए ना, ये रास क्यों नहीं आया? मुद्दों पे आइए, संसद पे मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों की बात करिए ना गुंजन जी, मैं तो खुद आपसे कह रही हूँ मुद्दे की बात करिए ना महिला सुरक्षा। गुंजन जी ये अभिभाषण रास क्यों नहीं आया कांग्रेस को, क्यों उबाऊ लगा आप लोगों को? क्या कमी थी इसके अंदर, क्या दिक्कत थी इसके अंदर? बोला ही नहीं गया है। ये स्टेटमेंट को मैं सिरे से एकदम न करती हूँ, ये इनका मन गढ़न कहानी है भाजपा का, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। महिलाओं के जहाँ तक सम्मान की बात है तो इससे ये भी पता जाए, जब इसको पता नहीं है कि 33% आरक्षण नारी शक्ति अधिनियम लागू ये हमारी सरकार ने किया, इस चीज को इसको पता होना चाहिए। सोनिया गांधी जी को भी जाना चाहिए था अयोध्या, क्यों नहीं गई वो? क्या हिंदुत्व का मान नहीं है, हिंदुत्व का मान नहीं किया? आपने महिलाओं का बात भटकाने वाली बात करते काम कर रही है, वो तो हमारी सोनिया गांधी जी की देन की इस तरह का स्टेटमेंट किया एक ऐसी महिला के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये बोल सकते हैं? क्या इनकी इतनी हिम्मत है? ये कुछ भी किसी में, तो फिर आम महिलाओं की क्या हासिल कर रहे होंगे ये देश में? नहीं राजकाल में महिलाओं और सवाल इस बात को लेकर भी है ना गुंजन जी कि जो उन्होंने किया क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? फिर आप में उनमें अंतर क्या रह गया? फिर क्यों आप लोग ये कहते हैं? मैं वैसा करूंगी? मैं तो बोली ही नहीं, मैं तो आरक्षण की बात कर रही है, ये बड़ी बड़ी भाषण दे रही है, 33% आरक्षण की बात कर रही है। संसद में क्यों नहीं इस बिल को पास किया गया, क्यों उसको आधार में लटकाया गया? 24 नहीं पास करके कितनी हमारी बहनें चुनाव नहीं लड़ सकी, उनसे इसलिए करेंगे? लॉलीपॉप है क्या? देश की महिलाओं के साथ यही होना चाहिए, यही अधिकार है देश की महिलाओं का। क्या आधी आबादी को उसका हक नहीं मिलना चाहिए? ठीक है रानी जी बताइए। ये तो कह रहे हैं कि मुद्दे की बात आप लोग नहीं करते हैं, आप लोगों को भी ऐसे मुद्दे बनाने होते हैं कि जनता का कोई सरोकार नहीं। मैं इनसे बात करना चाहूंगी कि 70 साल में एक तरह से कांग्रेस ने लीड किया है पूरे भारत पे, और आज भारत की स्थिति ये थी कि मैं पूछूंगी कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट जब मुद्दे की बात करें तो हम भी बात करेंगे। 2 से 4 एम्स थे, आज 15 से 16 एम्स बन गए हैं, IIM है 15 से 16। तो कहाँ हम काम नहीं कर रहे हैं? हम हर एक डेवलपमेंट सेक्टर को देख रहे हैं, चाहे वो नहीं लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक। जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बताने दीजिए एटलीस्ट। जब महिला उत्थान की हम बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की जब हम बात करते हैं, तो बेसिक चीजें जो छोटी छोटी चीजें थी महिलाओं को, चाहे वो उज्ज्वला गैस की हो जाए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कोई हो जाए। इससे पहले कब हुआ था कि 5 लाख महिलाओं के खाते में या किसी के खाते में जाता था स्वास्थ्य संबंधित? आयुष्मान भारत कैसी योजना है? ये आपकी लाई हुई योजना है। भैया सम्मान योजना के बाद देश को ना आज वही स्थिति है नहीं, जहाँ बोलेंगे वहाँ तो मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पूरे देश गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक आदिवासी महिला है। आपने महिलाओं के बारे में मणिपुर से भी कुछ बोलेंगी, हाथरस पे कुछ नहीं बोलेंगे, मध्य प्रदेश की महिला में कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे बोलेंगे। हम उससे भी बोलेंगे। देखिए ये विडंबना है जब मुद्दे की बात की जाती है ना, आप लोग मुद्दे से हट जाती हैं। बात अभिभाषण की जा रही है, बात अपमान की जा रही है, लेकिन आप में से कोई बात नहीं करना चाहता उस पर ना जवाब दिया जा रहा है और ना ही उसकी बात की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।